नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। पिछला 24 घंटा में देश भर और 2482 गोटे में कोरोना संक्रमण। प्रदेश 2 में 10 संक्रमित। प्रदेश 2 में नेपाली कांग्रेसक 2 मंत्री बीच योजना के बांट बखरा के कारण विवाद। वर्तमान राजनीतिक प्रणाली देश में शांति सुव्यवस्था संभव नहीं रहल कहत समाजवादी व्यवस्था आवश्यक रहल पूर्व मंत्री प्रभु शाह कहब। संविधान पर राजनीति नहीं कर नेता सबके पूर्व प्रधान न्यायाधीश सब द्वारा सचेत कराओल गेल। सिंधुपाल्चोक में बस दुर्घटना, 2 गोटे की मृत्यु, 41 घायल। आप समाचार विस्तार से। पिछला 24 घंटा में देश भर 44 कोरोना संक्रमित के जान गए। एहि संगे नेपाल में कोरोना से 10,612 गोटे के जान गए। देश में और 2,482 गोटे में कोरोना संक्रमण पिछला 24 घंटा में देखल गए। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 9,711 पीसीआर परीक्षण में 1,862 आ 5,579 एंटीजन परीक्षण में 620 संक्रमण पुष्टि भेल। पिछला 24 घंटा में देश भर 1,781 गोटे संक्रमण मुक्त भेल। नेपाल में एखन 38,287 सक्रिय संक्रमित अछि। 7,03,964 गोटे एखन धरि संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 10 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गेल। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार धनुषा में 3, सिराहा में 3, पर्सा में 3 आ आन प्रदेशक 1 गोटे संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 38,004 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 1,034 पहुंचल अछि। तहिना 36,829 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में एखन 141 सक्रिय संक्रमित अछि। प्रदेश 2 में नेपाली कांग्रेसक 2 मंत्री बीच योजना बांट बखरा के कारण शुरू भेल विवाद अदालत धरि पहुंचल अछि। भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय आ खाने पानी तथा ऊर्जा विकास मंत्रालय बीच क्षेत्राधिकार के विषय में देखल गेल विवाद मिलाव उच्च अदालत जनकपुर में पड़ल मुद्दा में न्यायाधीश सब बीच सेहो राय बाझल अछि। भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री राम सरोज यादव आ खाने पानी तथा ऊर्जा विकास मंत्री ओम प्रकाश शर्मा बीच क्षेत्राधिकार के विषय लऽ कऽ विवाद शुरू भेल छल। बजट बांट बखरा तथा मंत्रालय के विभिन्न योजना सबके आधिकारिकता के विषय लऽ कऽ दुनू बीच विवाद भेल अछि। दुनू मंत्री बीच सिंचाई संबंधी 2 अरब रुपया के विकास योजना के विषय के लऽ कऽ शुरू भेल विवाद उत्कर्ष में पहुंचला बाद श्यामलाल पासवान मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय आ खाने पानी तथा ऊर्जा विकास मंत्रालय के विपक्षी बनबैत उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश के मांग करैत उच्च अदालत जनकपुर में निवेदन देने छलाह। मुद्दा में बहस होइत संयुक्त इजलास में न्यायाधीश सब अलग अलग राय देला बाद मत बाझल अछि। न्यायाधीश हरिप्रसाद वागले 2078 जेठ 26 गते कार्य विभाजन नियमावली 2078 अनुसार मंत्रालय के जिम्मेवारी बांट बखरा भ चुकल अवस्था में कार्य विभाजन विपरीत काज नहीं कराब अंतरिम आदेश देल गेल। दोसर न्यायाधीश राज्यलक्ष्मी वज्राचार्य निवेदक के मांग बमोजिम अंतरिम आदेश जारी करन नहीं मिलत आ न्यायाधीश वागले के मत संग मत भिन्नता कारण तेसर न्यायाधीश के मत बुझ जरूरी रहल ओ राय देलिन अछि। नेकपा एमाले के प्रभावशाली नेता तथा पूर्व शहरी विकास मंत्री प्रभु शाह वर्तमान राजनीतिक प्रणाली से देश में शांति सुव्यवस्था संभव नहीं रहल कहत समाजवादी व्यवस्था आवश्यक रहल बतौलनि अछि। प्रदेश 2 के राजधानी जनकपुर धाम में पूर्व मंत्री शाह के योजना में देशव्यापी स्थापना कयल गेल IT आर्मी के धनुषा जमघट के संबोधन करैत पूर्व मंत्री शाह वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था से देश में परिवर्तन के वास्तविक फल शांति सुरक्षा सुशासन आ विकास संभव नहीं रहला से समाजवादी व्यवस्था में जा पड़त बतौलनि अछि। शासन प्रणाली है, शासन व्यवस्था है, शासन व्यवस्था के जो दलाल चरित्र है ओकरा बिना अंत कैले और बिना सुधार ले अपने समाज में समृद्धि के परिकल्पना, सुशासन के परिकल्पना और मुख्यतः सदाचार के परिकल्पना संभव ना है। हमरा सबके जो चाहना रखले छी IT आदमी जो चाहना रखले हैं सुशासन, सामाजिक न्याय और मुख्यतः समाजवाद, ये अपने आप को बहुत बड़का महान। देश में विद्यमान बेथिति दुराचार अपराध सभक कारण एखन राजनीतिक प्रणालीय रहल हुनक धारणा अछि। संचार प्रविधि के विकास संगे युवा सबके ओहि में सदुपयोग कर सकला से एखुनका मुख्य चुनौती रहल हुनक धारणा अछि। बेसी समाज के लिए लागल में कम एकरा हम सब उल्टे के लिए एक सिनारी के बदले के लिए अपने के एक प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ना जरूरी और अपने का से अपने के अगर चिंता है तो देश में भ्रष्टाचार है एकरा उखाड़ के फेंकू,
देश में अगर चिंता है विकृति विसंगति सामाजिक अन्याय हो रहा है अत्याचार हो रहा है उखाड़ के फेंक दी। चार वर्ष समाज में जो जनता के शासन बने निमन लोग राज्य के नेतृत्व में जाए और देश एक समृद्ध बने तो अपने के संकल्प करके आगाड़ी आना जरूरी है, अपने के प्रतिभाता करके आगाड़ी जाना जरूरी है। संचार के विकास भेल लेकिन देश में युवा आ प्रविधि के सदुपयोग कते भेल नहीं भेल बुझा आवश्यक रहल तर्क छल। IT आर्मी के राष्ट्रीय संयोजक चंद्रभूषण शाह देश के आमूल परिवर्तन के संवाहक युवा कहबला लेकिन नेतृत्व से वंचित भेला से एकरा में सुधार अन्नाय जरूरी रहल बतौले। हमरा सबके मूल मर्म है सामाजिक न्याय, सुशासन आ समाजवाद। समाजवाद के देश में आधार स्तंभ खड़ा करे वाला एगो सशक्त जिम्मेवार सिपाही के संगठन है IT आर्मी। अपने IT आर्मी के बारे में बुझे हम 21वीं शताब्दी की आवश्यकता है IT आर्मी। IT आर्मी अभी के समय के मांग है। इस समय के मांग के साथ यदि हम आगे बढ़ सकी तो हमरा यहाँ के मुक्ति संभव है। अब के देश में दुनिया में अपन अस्तित्व रक्षा करे वाला हमरा सबके अस्तित्व के लड़ाई, हमरा सबके स्वाभिमान के लड़ाई, हमरा सबके गौरव और गरिमा के लड़ाई, हमरा सबके संपदा के देश दुनिया में स्थापित करे वाला लड़ाई IT आर्मी के बाहर दोसर संगठन कोई पूर्णता के साथ न लड़ सकिया। परिवर्तन के संवाहक मात्र नहीं भेल युवा के परिवर्तन के व्यवस्थापक आ नेतृत्वकर्ता बनाब जरूरी रहल बतौलन। जमघट से IT आर्मी के 1 से 7 सदस्यीय धनुषा समिति घोषणा कल गेल। सबेला नगर पालिका के युवा प्रेम शाह के नेतृत्व में IT आर्मी के 1 से 7 सदस्यीय तदर्थ समिति गठन कल गेल। जनकपुर धाम प्रदेश 2 के प्रस्तावित प्रबल असशक्त राजधानी रहल अछि। एक हिसाब से जनकपुर धाम प्रदेश 2 के राजधानी तय भ चुकल आ मोहर मात्र लाग बाकी रहल अछि। लेकिन एतुका स्थानीय आ आगंतुक के लेल न्यूनतम आवश्यकता समेत पूरा नहीं देखल जा रहल अछि। जनकपुर धाम प्रवेश कर समेत कोनो भी समय थाल आ पाइन के समस्या रहल। एक रिपोर्ट। ई प्रदेश 2 के राजधानी जनकपुर धामे के दृश्य आ अवस्था अछि। ई नेपाल के कतौक नहीं अपने प्रदेश नंबर 2 के राजधानी जनकपुर धामे के दृश्य आ अवस्था अछि। बरसात के समय रहोक या नहीं रहोक जनकपुर धाम के पुलचोक में अपने के अहिना क आवत जावत कर पड़त। ई समस्या आई के नहीं वर्षों वर्ष से अछि। मुदा तैयो एहि अवस्था से मुक्ति के लेल आ समस्या समाधान के लेल केकरो कोनो चाँख नहीं छै। पुलचौक के ई सड़क धनुषा के पूर्वी ग्रामीण क्षेत्र के जनकपुर धाम संग जोड़ा वाला मुख्य राजमार्ग कही वा सड़क कही वह अछि। इस सड़क के जनकपुर धाम यदुकहा जोड़ावाला हुलाकी राजमार्ग वा हुलाकी सड़क तहिना एखन आबि क शहीद पथ समेत कह लागल अछि। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वड़ा नंबर 16 में अवस्थित इस सड़क खंड में खदिया आ पाइन जमला के बाद जनकपुर धाम से दैनिक जदुकाहा, सबैला भटियन, हंसपुर नगरपालिका, औरही गाउँपालिका, शहीद नगर नगरपालिका, कमला नगरपालिका सहितक पालिका आ गाम सब के यात्रु सब के अहिना शास्ति भोग पड़ि रहल अछि। जनकपुर राजधानी के रानी पोखरी भजल 2 नंबर प्रदेश के मान के चलू प्रत्येक गाड़ी अभी ने बंद भ जाए है, डूबे है गाड़ी सब, मेंटेनेंस कम है, गाड़ी के चेकिंग करी है और रास्ता के कोनो टाइटे नहीं करी है। बात ये हम सब कहल एकरा से कनी अपने सब जल्दी कोनो बात नहीं, लेकिन कनी जल्दी एकरा से ठीक करवा दियो। बिहान ने देखियो कते गिरी कते पड़ी है। सड़क जदू कहा तक सहित पथ बनेलिए, घर घर से अपना से एक धुर माटी काट कर तैयार करने छे आ तब ई सड़क के अथी भेले बना से पहले नक्शा लेलके। हमरा सबके नीडिल पॉइंट के नहीं था लागल कि कोनी से कोनी नीडिल पॉइंट थे, लेकिन ई की कलके अखनी तक नीडिल पॉइंट नहीं था लगा के जगह सबके जे कार्यालय प्रमुख रहे से जनी में का मन भेले तेन में नक्शा काट कर जबरदस्ती वही जगह सड़क बनवा दिलके। लेकिन वह तक बनवेला बाद में अखन तक वही जगह पर माटी नहीं पूरा भेले, बिल पास भ गए। आ बिल पास भेला के बाद में अखन तक जनकपुर के राजधानी में अखन अते भेट भेट डार पानी हेल के गाड़ी घोड़ा जा रहा है, लेकिन आई जगह पर नहीं कोई आई नेता बाज रहा नहीं कोई LDO बाज रहा नहीं कोई डी बाज रहा नहीं कोई CDO साहब बाज रहा।
खदिया आ पानी जमल ठाउँ के लग पास में रहनिहार स्थानीय बासिंदा सबके समेत दैनिकी में एकदमे समस्या भ रहल अछि। पानि जमि गेल आ सवारी साधन समेत वही पानी में हेल कऽ आवत जावत करऽ लगला के बाद लग पास सब दिस आब थाले थाल भ गेला सँ ओ सब घर से समेत निकलऽ में परेशानी भ रहल धारणा रखै छथि। अब जाइ छी हम राराबाग कैंपस में टीचर छी, जाइ छी देखै छियै थाल कादो चीज है त अभी रोड विभाग वाला के हम दोष दिए कि ये तो वार्ड अध्यक्ष तकरा हम दोष दिए। हाँ वार्ड अध्यक्ष ओहिमे 4-5 मात्र 4-5 जीप गिरा दो आई भ जाओ तो समस्या खत्म भ जेतै। वार्ड अध्यक्ष से तहिना है। हाँ ये तो कनी कम सम है, कोई आदमी खून हो गिरी है, मोटरसाइकिल से गिरी है, बच्चा सबके लऽ गिरी है। हाँ एते समस्या है, लेकिन वार्ड अध्यक्ष कमाई पर लागल। कथी के नेता छियै? रोड बना तो सबके घेर दो, हम आके ढटा गाड़ि देब, मैं घर दुआर गिरे है। हम बुरा आदमी कतऽ रह? अहाँ सब रोड के बनाइयो तो वोट अहाँ सबके नहीं देब कहियो यार। ठका आबै छियै लोग के वोट लगी दाइए दीदिए, खाली अपना परिवार लगी छी धरी के बनल आ नेता। अभी छोटा रोड के बना हमरा सबके गिरे छै, मोटरसाइकिल गिर लिया, गोड़ हाथ टूट गेल। स्थानीय वासी सब जनकपुर धाम के नेता सब सहित एहि बाट भऽ कऽ दर्जनौ नेता मंत्री सब दैनिक आवत जावत करैत अछि, मुदा तैयो एहि समस्या सँ केकरो कोनो चाँखि नहि अछि। एना बुझाइत अछि जे समस्या नेता मंत्री के लेल किछु नहि छै। स्थानीय वासी सब भोर के मॉर्निंग वॉक समेत करऽ आब अपना सब नहीं सक रहल आ घर से निकलनाइ छोड़ि देने बहुत कम निकल रहल उपराग व्यक्त करै छथि। अभी एहन हाल भ गेलै जे कोनो नया गाड़ी शादी विवाह के कोई अबे दीदी बहन सब कोई अबे मतार बहन सब जे है से ओइमे डरे थर कापऽ लगे, कोई घुरे जाए है, कोई ओनियो से घुर गेल हो, दोसर रास्ता नहीं है त नहीं आ रास्ता निमन छले तो ये सब जेहन आदमी सब अबे छले जाए छले, एका दौरो दुकान बिजनेसो सब चले छले। अभी एहन हालात भ गेलै जे तोहर दुकान वाला सब के हाल देख के परिस्थिति ना है। हमरो सब के आई करे आबे जाए छियै, भोरो के मॉर्निंगो वॉक करे जाए छलिए, ओहो बंद भ गेलै। कतऽ जाओ, घरे में बैठल रहू। पुल चौक के कोई पूरा जनकपुर में आके देखियो लाल बाबू के हने स्थानीय निकाय से लगा नगर प्रमुख तक सब जे से मुख दर्शन बनल है, कोई नहीं अबे जाने ही सब कोई उन्हीं जाने से बात नहीं है। पीड़ा एक दूटा नहीं अनेक अछि। सवारी साधन के सवारी चालक सँ यात्रु धैर्य के अतेक परेशानी अछि कि ओ सब जनप्रतिनिधि के गाइर पढ़ समेत कनिको नहीं हिचकिचाइ छथि। बहुत दिक्कत भ रही है, कनिको मिस्टेक होती तो गाड़ी प्लेट से पानी ने बंद हो तो गाड़ी सीट होती, इंधन ने सीट होती, बहुत समस्या है। सुनने के आइला के मेयर सब प्रधान से कुछ नहीं कर रहे, रोड नहीं बनाए बहुत दिक्कत है। बस ये गाड़ी गरम रहे, गाड़ी गरम रहे, इंजन धुआं दिया लगे, ऊपरी सब ने पानी से जाए के लग जाए गाड़ी के कठिनाई है कि ये ना अहाँ के नेता सब अहाँ के अपना मात्रे दो बेटी के मात्रे घर भरे है कि जनता के नहीं देखे है। साल के करीब 4-5 हजार हम सब कर छी मोटरसाइकिल के, खराब भ जाए तो खराब भ जाए है। नेता सब के मात्रे तला भत्ता मात्रे पावे कि नेता सब के अहाँ के ने जनता सब मिल के सब रखन तो जाकर मारो पीटो तभी ठीक है, दूसर को पाइए नहीं कि ई समस्या औजुका वा बरसात के समय में होबे वाला समस्या मात्र नहीं अछि। नाला के पानी समेत आब सड़क के बीचे में आबि रहला से समेत ई समस्या सब दिन के समस्या भ चुकल अछि। स्थानीय सरकार जनकपुर धाम उप महानगरपालिका ई सड़क जनकपुर धामे में रहल रही तो हुलाकी राजमार्ग अंतर्गत के आयोजना बनाउत कहैत अनदेखा क रहल अछि त वडा अध्यक्ष आ वार्ड सदस्य सबके त कोनो फिकिरे नहीं देखा रहल अछि। जनप्रतिनिधि आ संबंधित निकाय के निकम्मापन सँ हजारों हजार यात्रु तथा सर्वसाधारण दैनिक जोखिमपूर्ण यात्रा आ जीवन यापन कर बाध्य भ रहल छन्। एहि सड़क से जनकपुर धाम से बाहर जाय वाला आ जनकपुर धाम आबे वाला यात्रु तथा सवारी चालक सब त आब जूता पहिनाइए छोड़ देने बतबैत छथि, मुदा तैयो कोनो सरकार जनप्रतिनिधि आ संबंधित निकाय के कोनो मतलब नहीं अछि। आशा करी संचार माध्यम के एहने पहल सबसँ प्राविधिक रूप में अस्थायी रूप में समेत तुरंत बनाल जाए। अपन टेलीविजन के लेल कैमरा में सुमित शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। महावीर युवा कमेटी में हो वाला निर्वाचन में उम्मीदवार बनल सबके आई निर्वाचन समिति प्रशिक्षण दिलक अछि। नया नेतृत्व के लेल या भादो 12 गते हो वाला निर्वाचन से पहिने उम्मीदवार सबके प्रशिक्षण दिल गेल अछि। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अजय गुप्ता, बलराम शाह, विकास चौधरी आ प्रदीप भगत, उपाध्यक्ष पद के महेश कुमार शाह चोंच,
सरोज चौधरी, अनिल शाह मिठा, महासचिव में भरत शाह, दीपक शाह मिंटू आ चंदन नागवंशी, सचिव में त्रिदेव प्रसाद शाह आ विकास कुमार शाह बिक्की आ तहिना कोषाध्यक्ष पद के लेल विकास राय, मोहन शाह, शशि कुमार शाह सहित के प्रशिक्षण देल गेल। सदस्य पद में उम्मीदवारी देने जम्मा 11 गोटे के सेहो प्रशिक्षण में सहभागिता जनाओल गेल। निर्वाचन समिति के संयोजक शंकर शाह जानकारी दिलन। उनका सबके एक प्रशिक्षण, एक सद्भाव, एक आपस में सद्भाव कायम हुए और संस्थागत के कुछ संस्था के अपन पदीय मूल्य मान्यता के कुछ ज्ञान हो, ताहि हिसाब से एक आई कार्यक्रम आयोजना के लिए संपूर्ण उम्मीदवार की उपस्थिति और लगभग संपूर्ण पूर्वजी सबके उपस्थिति रही। बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में आज के हम सभी कार्यक्रम संपन्न हो चाहे एक को लागे हार हो भने अर्को को लागे एक को लागे जीत हो भने अर्को लागे सीख हो। यसलाई हार जीतको रूपमा नलियो। पक्कै पनि यहाँहरू नुहाएर आउनु भएको होला, कतिपयजना मन्दिर पनि गएर आउनु भएको छ, मैले देख्दैछु। त्यो इनर्जेटिक म चाहन्छु भने मेरो इच्छा छ कि भोलिको दिनमा पनि यही इनर्जेटिक रहोस् र आउने उम्मेदवारहरू एक अर्काको कानमा कान मिलाएर एक अर्काको सपोर्टमा आओस्। के हिसाब से या और सब भी बहुत विधि वगैरह अभी है, रुकावट अभी है, तकरा हमसे पार करत आई जे एहि जगह पर आई थी। तो में सिर्फ एगो पिता के रोल मात्र नहीं हुई है, परिवार के हर एक सदस्य के ओतबे अहम भूमिका हुई है जे अपने से निर्वाह कैली है। तैले हमार हृदय 36 इंची तो नहीं है, 40 इंची कहबे तैयो होता। तैले अहाँ से हम धन्यवाद दै छी कि नायरा कमिटी के चुनावे में जनकपुरे नहीं पूरे नेपाल अधिराज्य में और साथ साथ हम सब जे बिहार के कहै छी पड़ोसी हमर सबके राज्य छै ओहो तक हम सब नायरा कमिटी के चिन्हावे छी। और साथे ई चीज जे है से जेना विवाह पंचमी भेले चाहे राजई पूजा संबंध में हो, इससे पहले हम सब कान शिविरों कैल रही, वही में हो स्वास्थ्य शिविर चले रहे, एम्बुलेंस चले रहे, मंदिर बनल छै। महावीर युवा कमेटी के निर्वाचन समिति आयोजना के प्रशिक्षण कार्यक्रम में नया नेतृत्व में आने वाला उम्मीदवार के जनकपुर जेसीस के पूर्व अध्यक्ष एवं जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ के वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनीष रमन शाह प्रशिक्षण देने छला। नया नेतृत्व में आने वाला उम्मीदवार के क्षमता विकास आ सही नेतृत्वदायी भूमिका केना निर्वाह कयल जा सकबाक उद्देश्य से प्रशिक्षण देल गेल प्रशिक्षक शाह बतौलन। प्रशिक्षण कार्यक्रम में महावीर के संस्थापक अध्यक्ष अरुण प्रसाद शाह, पूर्व अध्यक्ष प्रमोद शाह, सुनील प्रसाद शाह, प्रमोद शाह, विनोद चौधरी, विश्वनाथ शाह, निर्वाचन समिति के सदस्य रोशन शाह, अमित शाह लगायत के उपस्थिति छल। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली देश बचाव के लेल सरकार अध्यादेश अन्य कहबला बात सत्तारूढ़ नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल के कह प्रति आपत्ति जनौलनि। ओली दाहाल के बिल्कुले झूठ बजने दावी करत देश के आगा बेईमानीपूर्ण बात नहीं कर चेतावनी दिलन। अपन पार्टी तोड़ के लेल आनल गेल अध्यादेश देश जोगाव के लेल केना भेल, अध्यक्ष ओली प्रश्न के लेल। अध्यक्ष ओली वर्तमान सरकार कोनो काज नहीं करत दावी केलन। ओ मेलमची खाने पानी के आयोजना आगामी बैसाख भीतर काठमांडू आने के बात केलो पर सरकार ओई अनुसार काज आगा नहीं बढ़ाउने स्पष्ट केलन। निर्माण प्राधिकरण जसले पुनर्निर्माणका काम गर्दै थियो त्यो इन्जिनियरहरू त्यो प्राविधिकहरू उनीहरूको तनखा पारिश्रमिक रोकिएको छ, जसले गर्दा पुनर्निर्माणको काम जहाँ पुगेको थियो त्यही ठप्प भएको छ। विकास निर्माणको काम ठप्प भएको छ। जुन कामहरू ठेक्का लागिसकेका थियो, अगाडि बढिसकेका थियो त्यो मात्रै चालु छ। अब नयाँ कामहरू हुनेवाला छैन, ठेक्का लाग्नेवाला छैन। उहाँहरूले हामीले भनेका थियौँ मेलम्ची बाढी पहिरोले गर्दाखेरि त्यसको मुहान पुर्यो, तर हामी सन् 2021 भित्रमा ल्याउँछौँ र जनवरी 1 जनवरीसम्ममा 1 जनवरीसम्ममा काठमाडौँमा पानी ओराल्छौँ भनेका थियौँ। उहाँहरूले वैशाखसम्ममा ओराल्छौँ भने म तपाईँहरूलाई भनिदिन चाहन्छु वैशाखसम्ममा उहाँहरूले काठमाडौँमा पानी ओराल्नुहुन्न, किनभने उहाँहरूले सिन्धुको भाँच्नु भएको छैन, त्यता फर्किएर हेर्नुभएको छैन। गफले पानी आउँदैन,
कामले पानी आउने हो, उहाँहरू काम गर्नु। अध्यक्ष ओली माधव नेपाल सहित के पार्टी निष्कासन के ने 14 सांसद के कार्यवाही के ने सूचना जारी नहीं के ने कहित सभामुख अग्नि सापकोटा के आलोचना कलन। ओ सभामुख सापकोटा राजनीति के बिगाड़ के पक्षधरता के राजनीति में हाथ धर के काज कर रहल अध्यक्ष ओली दावी कलन। कुनै हिसाबले संविधानमा नभएको विचाराधीन कहाँबाट आयो उहाँको? सूचना टाँस गर्नुपर्ने मान्छेले विचाराधीन निर्णय पार्टीले गरिसक्यो, विचाराधीन न्यायिक अधिकार उहाँलाई कसले दियो? उहाँ न्यायालय हो र? उहाँलाई न्यायिक अधिकार होइन सूचना टाँस्ने र निर्वाचन आयोगमा खबर पठाउने कुरा। निर्वाचन आयोग नेकपा एमाले 14 जनामाथि कारबाही गरेको थाहा छ। थाहा हुँदाहुँदै सबै संसदमा हामीले पठाउन सँगै सूचना गर्न सँगै निर्वाचन आयोगलाई पनि पदार्थ दिएका छौँ। तर निर्वाचन आयोग सोध्छ फेरि संसदलाई के भन्नु। संसद त्यो सोधेपछि संसदले स्पष्ट भन्नुपर्ने 14 जना निष्कासित गरेका छ। संसद सचिवालय के भन्छ भने 1 गते निष्कासन गरिएको सूचना संसद आयोग विचाराधीन छ। त्यसकारण लिस्ट चाहिँ सबै यही हो। कारबाही गरेका व्यक्तिहरू समेतको लिस्ट सिंगै लिस्ट निर्वाचन आयोगमा पठाउँछ। एमालेको लिस्ट यो। योभन्दा बेइमानी के हुन्छ? योभन्दा राजनीति खेल्न खोज्ने सभामुखले पक्षधरताका साथ राजनीतिमा हात हाल्ने र गिजोल्ने काम योभन्दा बढी के गर्ने? यो खालको कुराहरू अत्यन्त दुःखद कुरा हो। म त्यसमा दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। खेद। अध्यक्ष ओली देश आ जनता के लिए आवश्यक पड़ला पर मात्र अध्यादेश आना के संवैधानिक व्यवस्था रहलो पर वर्तमान सरकार ओई के विपरीत काज केने दावी कलन। निर्वाचन आयोग माधव नेपाल नेतृत्व के नेकपा एकीकृत समाजवादी आ महंत ठाकुर नेतृत्व के लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी दर्ता के लेल शनाखत कर के काज संपन्न भेल जनौलक। निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ संचारकर्मी के प्रतिक्रिया दैत निर्वाचन आयोग नेकपा एकीकृत समाजवादी आ लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के नेता सबके शनाखत संपन्न भेल संगे आयोग सचिवालय शनाखत के विवरण सहित के प्रतिवेदन तैयार कर रहल जानकारी दिलन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको छुट्टै दल दर्ताका निम्ति भएको प्रक्रियाका अन्तर्गत आज दुवै दलका सदस्यहरूलाई हस्ताक्षर शनाखतका लागि आज आयोगले समय दिएको थियो। शनाखतको कार्य बिहान 11:30 बजेदेखि 2 बजेसम्म तोकिएको थियो। शनाखतको काम सम्पन्न भएको छ र उक्त काममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट केन्द्रीय सदस्यहरू 55 जना र सङ्घीय संसदका सदस्य 30 जनाले शनाखत गर्नुभएको छ। उक्त मध्ये 54 जना केन्द्रीय सदस्य र 29 जना सङ्घीय संसदका सदस्यले आयोगमा आफ्नो शनाखत गर्नुभएको छ भने 1 जना सदस्यले नेपाली राजदूतावास नयाँ दिल्लीमा शनाखत गर्नुभएको अवस्था छ भने लोकतान्त्रिक समाजवादी ओ नेकपा एकीकृत समाजवादी में 55 केंद्रीय सदस्य 30 संघीय सांसद शनाखत के बतौलन। तैना लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी में 16 गोटे केंद्रीय सदस्य और 14 संघीय सांसद शनाखत के जानकारी दिलन। महंत ठाकुर नेतृत्व के लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के नेता सबके शनाखत भेल। जनता समाजवादी पार्टी के आधिकारिकता गुमावैत पार्टी विहीन अवस्था में पहुंचल महंत ठाकुर आ राजेंद्र महतो पक्ष के नेता सब सरकार 20% पहुंचाकर पार्टी तोड़ सकबाक राजनीतिक दल विभाजन संबंधी अध्यादेश अनला संगे निर्वाचन आयोग में पार्टी दर्ता करौने छल। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के पक्ष में 14 जना सांसद और 17 गोटे केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के शनाखत भेल संगे पार्टी निर्वाचन आयोग से दर्ता प्रमाण पत्र पौलक। शनाखत भेला बाद संचारकर्मी के संक्षिप्त प्रतिक्रिया दैत लोसपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र महतो अपना सब पार्टी के विधिवत रूप से दर्ता भेल बतौलन। आज हामी विधिवत रूपमा
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल निर्वाचन आयोगमा कानुनी मान्यता प्राप्त गरेको हो। यसको लागि हामीले 40% सांसद, 15 जना सांसद रेशम चौधरी समेत, नत्र 14 जनाको यहाँ शनाखत हो। रेशम चौधरीको पहिले नै भएको थियो र 17 जना कार्यकारिणी समिति पुरानो, त्यो आधारमा चाहिँ 51, 33% कार्यकारिणी समिति र 40% केन्द्रीय समिति को यहाँ उसबाट हामी 31 सदस्यीय कार्य समिति र सांसदको हकमा 15 जना राज्य निर्वाचन आयोगमा हामी त्यो रेकर्ड दियौँ र सो आधारमा आज पार्टी विधिवत दर्ता भयो। यो सब कार्यकारिणी समितिको हकमा शनाखत भयो, सांसदको हकमा चाहिँ निलम्बित भएको। शरद सिंह भण्डारी अपन सबक मांग आ मुद्दा में प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा संसद से प्रतिबद्धता व्यक्त केला से वर्तमान सरकार के समर्थन कह के बात आ मांग मुद्दा के संबोधन के आधार में सरकार संग सहकार्य के बात आगा बढ़ सकबाक बतौलन। सहयोगको उहाँले चाहिँ जुन किसिमले चाहिँ अपेक्षा गर्नुभयो र हामी हाम्रा केही कुराहरू राखेका थियौँ र त्यो कुरो चाहिँ उहाँले के छ भने संसदमा त्यो कुराहरूले चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको आधारमा हामीले यो सरकारलाई विश्वासको मत दिया हो। त्यस हुनाले चाहिँ यो सरकारप्रति हाम्रो जुन धारणा सकारात्मक रहनेछ र हामी सहयोगी भूमिका रहनेछौँ। अब जहाँसम्म सरकारको प्रश्न छ, सरकारको प्रश्नको बारेमा अहिलेसम्म हामीले सरकारको बारेमा सोचेका छैनौँ र त्यो एउटा बडा स्पष्ट कुरा हो। हामी चाहिँ निरन्तर यो पार्टी हामीले माग मुद्दाकै कारणले गर्दा फेरि आज यो पार्टी हाम्रो विभाजनको स्थितिमा पनि पुगेको छ। त्यस हुनाले चाहिँ हामीले माग मुद्दालाई अगाडि सारेका छौँ। माग मुद्दाको समर्थन र माग मुद्दाको चाहिँ सम्बोधनको आधारमा हाम्रो सरकारसँग सहकार्यको कुराहरू अगाडि बढ्छ। निर्वाचन आयोग लोकसभा के पार्टी दर्ता प्रमाण पत्र देबाक तैयारी कर रहल अछि। नेपाली कांग्रेसक वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल पार्टी के क्रियाशील सदस्य के नामावली तत्काल सार्वजनिक कर पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवा के दबाव देलनि अछि। पार्टी केंद्रीय कार्यालय सानेपा में क्रियाशील सदस्य के नामावली सार्वजनिक कर मुख्य मांग रखैत पार्टी के जिला सभापति सब धरना द रहल अछि। वही धरना कार्यक्रम में एकबत्ता जनाब बुध दिन पार्टी केंद्रीय कार्यालय सानेपा पहुंचल वरिष्ठ नेता पौडेल युद्ध स्तर में कार्य करत भेलो पर पार्टी के क्रियाशील सदस्य के नामावली तत्काल सार्वजनिक कर सभापति देउवा संग मांग कलन हो। पार्टी के वैधानिक संकट आव नहीं देवा आगामी भादो 18 गते वार्ड अधिवेशन संपन्न होब जका युद्ध स्तर में काज आगा बढ़ाव से हो पार्टी नेतृत्व के गंभीर होब ठीक केलन। अब अवधि पार गर्दैछ, त्यसो भएको हुनाले हामीले कमसे कम संविधानको अवधिभित्रै क्रियाशील ओडाबाट भने पनि सुरु गर्यौं। चुनाव सुरु भयो भनेर भोलि चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूलाई हाम्रो मनसाय चुनाव गर्ने नै हो भन्ने कुरा प्रकट गर्नको लागि पनि युद्ध स्तरमा अहोरात्र खटिएर क्रियाशील पारदर्शी ढङ्गले टुङ्ग्याएर विधानको परिधिभित्रै हाम्रो पार्टीको अधिवेशन सुरु हुनुपर्छ। विधानको सङ्कटबाट हाम्रो पार्टीलाई वैधानिक सङ्कटबाट बचाउनु पर्छ। संवैधानिक सङ्कटबाट नेपाली कांग्रेसलाई बचाउनु पर्ने अहिले आवश्यकता भएको छ। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ पार्टी नेतृत्व ईमानदार भेल पर एखनो तोकले समय में नेपाली कांग्रेस के 14 महाधिवेशन संपन्न भ सकबाक ओ विश्वास। पूर्व प्रधान न्यायाधीश सब संविधान पर राजनीति नहीं कर राजनीतिक दलक नेता सबके सचेत करलक अछि। पूर्व प्रधान न्यायाधीश द्वय सुशीला कार्की आ कल्याण कुमार श्रेष्ठ दल के नेता सबके अहमता के कारण संविधान ऊपर प्रश्न उठ के काज भ रहल कहैत आपत्ति जनौलनि। काठमांडू में आयोजना कयल गेल कार्यक्रम में बजैत पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ संविधान ऊपर राजनीति नहीं कर नेता सबके सचेत करौलनि ओ संविधान के सब के गंभीरतापूर्वक लेबाक जरूरी रहल बतौलनि। त्यस किसिमको जताततै आफ्नै दलभित्र पनि कोलाहाल दलका नेताहरूलाई मिलाउनै नसक्ने, दलको गर्नै नसक्ने, आफै जे कुरो पनि आफै मै हुँ भन्ने खालको त भतानको चाहिँ अघि भनेको कुरा त मार्मिक छ नि, यही त भन्नु पर्यो नि। यहाँ फोटो त भताभूमि राजाको चाहिँ एउटा नमुना जस्तो एउटा चाहिँ त्यस किसिमको जताततै आफ्नै दलभित्र पनि कोलाहाल। पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की एखुनका राजनीतिक राजा के पाल जका अनुभव द रहल बतौलक अछि। ओ संविधान के गलत व्याख्या आ प्रयोग करैत राजा के नमूना जका राजनीतिक दल सब आगा बढ़ि रहल सेहो कहैत असंतुष्टि व्यक्त कयलनि।
यसरी राम्रोभन्दा राम्रो काम गरेर लिएर जाने भन्ने हुन्छ। तर यहाँ त भएन, यहाँ त भत्ताभुङ्गे राजाको चाहिँ एउटा नमुना जस्तो एउटा चाहिँ त्यस किसिमको जताततै आफ्नै दलभित्र पनि कोलाहाल, दलका नेताहरूलाई मिलाउनै नसक्ने, दलको गर्ने नसक्ने, आफै जे कुरो पनि आफै मै हुँ भन्ने खालको त्यो एउटा अहम त्यस्तो प्रवृत्ति हामीले देख्यौँ। कार्यक्रम में बजट नेपाली कांग्रेसक सचेतक पुष्पा भूषाल एखुनका सरकार सर्वोच्च के परमादेश नहीं आल दावी केलिन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के नेता खिमलाल भट्टराई एखुनका मुख्य समस्या संविधान के व्याख्या आ प्रयोग रहल बतौलनि। सरकार राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण करे तैल बाँकी काज संबंधित निकाय के हस्तांतरण कर निर्णय केलकै। बुध दिन सिंहदरबार स्थित प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय में बैसल राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समिति के बैठक से राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के बाँकी काज संबंधित निकाय से कार्य संपादन होबे जका हस्तांतरण कर के निर्णय केलकै। प्राधिकरण संपादन कर के बाँकी रहल काज सबके संबंधित निकाय से हस्तांतरण कर के निर्णय कयल गेल। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवाली जानकारी देलनि। 20औं निर्देशक समितिको बैठक भर्खरै सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छ। यो निर्देशक समितिको बैठकले प्राधिकरणले हालसम्म गरेको कामलाई धन्यवाद दिँदै पुनर्निर्माणमा बाँकी रहेका कामहरूलाई चाहिँ हस्तान्तरण प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ र अब पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट भएका कामहरूमध्ये विशेष गरेर विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कामहरू, त्यसको दीर्घकालीन चाहिँ तपाईँको विपद व्यवस्थापनको कामसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई चाहिँ राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट समन्वय, अनुगमन र चाहिँ समग्र कामको व्यवस्थापन गर्ने गरेर जानेछ भने त्यस्तै गरी थप चाहिँ अरू निकायहरू, शहरी विकास मन्त्रालयले निजी आवास पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित कामलाई व्यवस्थापन गर्नेछ, स्वास्थ्य संस्था र सरकारी भवनहरूको पुनर्निर्माणको कामलाई व्यवस्थापन गर्नेछ। त्यस्तै शिक्षा मन्त्रालयले हाम्रो विद्यालयको पुनर्निर्माण 2072 साल वैशाख 12 गते आल विनाशकारी भूकंप से क्षति पहुंचाउने भवन के पुनर्निर्माण काज के आगा बढ़ावा सरकार राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन केने छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष चंद्र ढकाल धितोपत्र बोर्ड के संचालक समिति में नहीं रह जक्का राजीनामा दिलेने। ओ आई महासंघ में अध्यक्ष के पत्र लिखित बोर्ड के संचालक समिति के सदस्य नहीं रहबाक जानकारी दिलेन। ओ महासंघ के प्रतिनिधित्व करत बोर्ड के संचालक बनल छला। वो महासंघ के उपाध्यक्ष बन से पहिने कारोबार के विषय उठल कहत उपराग व्यक्त केलन। खास कक सर्वोत्तम सीमेंट के शेयर खरीद प्रकरण में हुनक नाम आयल छल। ढकाल शेयर खरीद करक विषय उठला बाद महासंघ के एक विज्ञप्ति जारी करत वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन पहले ही शेयर खरीद क चुकल जानकारी समेत दिलन। सिन्धुपाल्चोक से काठमांडू जा रहल बस दुर्घटना भेला से 2 गोटे के जान गेल। बा 3 ख 80-30 नंबर के बस सुनकोशी 3 दुर्घटना भेल छल। घटना में 41 गोटे घायल भेल। जिला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोक जनौलक। बस नीचा जाके समय में रास्ता में मोड़ के क्रम में अपने नियंत्रित भऽ दुर्घटना भेल। प्रहरी जनौलक। धूलीखेल अस्पताल काभरे में उपचार के क्रम में जान गुमाव में ललितपुर के अंदाजी 40-45 वर्षक पुरुष राजन बाराम आ अंदाजी 20-22 वर्षक पुरुष शनाख्त होबा बाँकी रहल। प्रहरी जनौलक। आब खेल समाचार। राष्ट्रीय फुटबॉल टोली के मुख्य प्रशिक्षक आ अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एन्फा के उपाध्यक्ष बीच के विवाद समाधान के लिए गठित छानबीन समिति बुध दिन राष्ट्रीय खेलकूद परिषद के प्रतिवेदन बुझौलक। 14 दिन लंबा छानबीन करत समिति 11 बुधे निष्कर्ष सहित प्रतिवेदन राखेप के सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाल के बुझौलक। समिति के प्रवक्ता सुवर्ण केसरी श्रेष्ठ 82 पृष्ठ लंबा प्रतिवेदन से 11 बुधे निचोड़ निकलल बतौलक। समिति सार्वजनिक के निष्कर्ष में अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एशियाली फुटबॉल महासंघ फीफा के नियम अनुसार चल नहीं सकल, अपने समस्या अपने समाधान कर पड़ल तथा प्रशिक्षक व्यक्तिगत बानी व्यवहार में सुधार कर में जोड़ दिल गेल। मान्यता फीफा र एएफसी को विधानलाई पनि संघ एवं विदेशी प्रशिक्षकले अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। हाल उत्पन्न विवाद परिषदबाट स्वीकृत संघको विधान र फीफा एएफसी को विधानलाई अक्षरशः पालना गर्न नसकेको कारणबाट सृजना हुन गएको हो। अखिल नेपाल फुटबल संघले 15 दिनभित्र कोड अफ कन्डक्ट तयार पारी परिषदबाट स्वीकृति लाभ गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुतारीले आफ्ना केही व्यावसायिक आचरणगत बानी व्यवहारमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ।
कार्यक्रम में प्रतिवेदन बुझला बाद राष्ट्रीय खेलकूद परिषद के सचिव रमेश सिलवाल प्रतिवेदन अध्ययन करत एन्फा के कार्यान्वयन कर निर्देशन दिल जात बतौलन। ओ विवाद समाधान कर दुनू पक्ष संग अलगे पहल होइत समाधान होब नहीं सकल बतौलन। राष्ट्रीय फुटबॉल टोली के मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल मुतारी वरिष्ठ उपाध्यक्ष के कारण देखबैत पद से राजीनामा देबाक घोषणा केला बाद एन्फा के विवाद बाहर आयल छल। अंतिम हेडलाइंस एक बेर फिर से। पिछला 24 घंटा में देश भर 2482 गोटे में कोरोना संक्रमण। प्रदेश 2 में 10 संक्रमित। प्रदेश 2 में नेपाली कांग्रेसक 2 मंत्री बीच योजना बाँट बखरा के कारण विवाद। वर्तमान राजनीतिक प्रणाली देश में शांति सुव्यवस्था आन नहीं सकल कहत समाजवादी व्यवस्था आवश्यक रहल पूर्व मंत्री प्रभु शाह कहब। संविधान पर राजनीति नहीं कर नेता सबके पूर्व प्रधान न्यायाधीश सब द्वारा सचेत कराओल गेल। सिंधुपाल्चोक में बस दुर्घटना 2 गोटे की मृत्यु 41 घायल। बेस्त अपन समाचार एखन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।